हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीएससी 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसकी क्वेश्चन 1 to 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करें। हमारी एक्सरसाइज है 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। हमें गिवन है 1 माइनस साइन 45। 1 माइनस साइन 45। तो चलिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं। हमें यहाँ गिवन है 1 माइनस साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 30, और इसके बाद गिवन है 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ गिवन है। चलिए तो हम अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। तो वैल्यूज जो है ध्यान दीजिएगा, 1 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से 1 cos 45 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि आप देख रहे हैं ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का है। तो एक काम करते हैं, पहले ये प्लस का और ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 1 और 1 प्लस √2, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, थोड़ा इसको आपको इस तरफ समझा रहा हूं कि 1 प्लस 1/√2 को अगर हम 1/2 को ऐड करें तो इसका एलसीएम आएगा 2। 1 डिवाइड देगा 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये होता है 1। तो इट मींस इसका आंसर होगा 3/2। तो मैं इसको और इसको ऐड करने पर इसके आंसर को लिखता हूं 3/2 और यहाँ है हमारे पास माइनस का 1/2। और सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये भी 1 है और ये 1 और ये प्लस का 1/2 है, तो इसके आंसर हमारे पास 3/2 होगा और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि a माइनस बी और a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हमें यहाँ मिल जाती है। a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a स्क्वायर मानते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम, 4 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 2 इसमें डिवाइड देगा 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 7/4 और यही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक। बाकी अगर हम नॉर्मल जैसे अगर क्वेश्चंस करते, अगर ये आइडेंटिटी अप्लाई ना करके, तो भी हम हमारे इस आंसर तक पहुंच जाते, लेकिन हम इससे थोड़ा इजी वे में पहुंच चुके हैं आंसर तक। तो चलिए हम हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें हमें गिवन है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30, यानी कि हमें दोनों तरफ है तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन को देखते हैं। हमें गिवन है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो वैल्यूज को पुट अप करते हैं अब अपन। cos 0 की वैल्यू होती 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, cot 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर और 3 cosec 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 और 1 का स्क्वायर 1, 1 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3। तो आप ध्यान दीजिएगा ये 1 है और ये 3 है, दोनों ही प्लस के हैं। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं 4 माइनस 6, तो ये बिग नंबर साइन एंड सब्सट्रैक्ट, तो ये होता है हमारा आंसर -2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ सॉल्व किया। अब हम हमारी आगे सिचुएशन पे बढ़ते हैं और हम राइट हैंड साइड की कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं।
हमें गिवन है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, यह हमें गिवन है। तो sec 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी √2 का होल स्क्वायर माइनस, और 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 का होल स्क्वायर। चलिए 2 और √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2, बिग नंबर साइन एंड सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर होगा 3 में से 2 गया, माइनस का 1, ये से मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस, माइनस का 2 आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें बताया गया है इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट, यदि x का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। हमारे को यहाँ पर सभी की वैल्यूज को प्रूव करके बतानी है। किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 3x, तो हम सबसे पहले यहाँ जहां जहां x दिया गया है, देखिए हमें क्वेश्चन में बताया गया कि x जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है, तो जहां जहां x है वहां पर हम साइन 30 डिग्री को यूज करेंगे, वहां पर पुट अप कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sin 3x, तो sin 3 और x की वैल्यू हम 30 डिग्री को पुट करते हैं, तो ये हमारा होगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारी होती है यहाँ 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कंप्लीट। अब हम हमारे अगले राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। तो चलिए जहां जहां x है वहां पर हम √30 डिग्री को पुट अप करते हैं, तो 3 ये हो जाएगा हमारा sin 30 माइनस 4 sin, और इसके बाद यहाँ x की जगह पर हम 30 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए आगे sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 4, और sin 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2, मगर इसका हमें क्या निकालना होगा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 3/2। अच्छा 1 का क्यूब 1 होता है, 1 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम रहेगा हमारा 8, 2 डिवाइड देगा इसमें 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 8 डिवाइड देगा 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 4 4, यानी 8/8, और इसका आंसर भी हमें देखने को मिलेगा 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, और हम यहाँ लिख देंगे इतिसिदम, क्योंकि हमें ये सिद्ध करके दिखाना था। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन यानी 21 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमें गिवन है 21 के सेकंड क्वेश्चन में, और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो है वो हमें 30 डिग्री गिवन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। हमें गिवन है tan 2x, तो tan 2 और x की वैल्यू को हम रखेंगे 30 डिग्री, तो tan की वैल्यू हो जाती है tan 60, और tan 60 का जो मान है वो होता है √3। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को पुट अप करते हैं। 2 tan x की जगह हम रखते हैं 30, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हमने यहाँ पर x की जगह पर वैल्यूज को पुट अप कर दिया है। अब हम इसको आगे इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 30 की वैल्यू हमें देखने को मिलती है 1√3, और 1 माइनस
tan 30 1√3 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2√3, इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये होता है हमारा 2√3 अपॉन में, इसके नीचे भी हमें 1 मानना है, एलसीएम हमारा आएगा 3। 1 डिवाइड 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 1। यानी हमें यहाँ पर आंसर जो इसका ये कंडीशन का जो है वो देखने को मिलेगा 3 में से 1 2 अपॉन 3। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√3, ये डिवाइड में है तो चलिए इसको हम डिवाइड में इस तरह से लिख देते हैं 2 अपॉन 3। और आप सभी को यहाँ से पता है, ध्यान देना कि ये हमें डिवाइड में है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले मल्टीप्लाई में। तो ये होगा 2√3 मल्टीप्लाई और आगे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 3/2। ये डिवाइड देगा तो हमें मिलेगा 3√3। और इस तरह की सिचुएशन हम पहले भी अटेंड कर चुके हैं कि अगर ये √3 है तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ परिमेयकरण रेशनलाइजेशन। देन 3√3 और √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 तो ये से कट, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है √3। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले को टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम आंसर में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है sin x, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी sin 30 और sin 30 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1/2। तो यही इसका आंसर है। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ यानी राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। तो पहले वैल्यू को पुट अप करते हैं अपन। 1 माइनस cos 2 इंटू 30 और अपॉन में 2। 1 माइनस 2 अगर 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा हमारा cos 60 अपॉन 2। अब cos 60 की जो वैल्यू है वो हमारी होती है 1/2। तो चलिए ये होगा 1 माइनस 1/2 और अपॉन में हमें गिवन है 2। सॉल्व करते हैं। इन दोनों के नीचे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 2। इसके नीचे आप चाहें तो 1 मान सकते हैं। आप 1 डिवाइड देगा 2 में 2 टाइम और 2 1 से मल्टीप्लाई 2 और ये रहेगा 1 और हमें अपॉन में देखने को मिलेगा 2। तो देखिए ये होता है 1/2 और ये होगा हमारा 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरह से होगा हमारा आंसर, ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी है। देखिए हम थोड़ा इसको डेप्थ से ही करेंगे, आराम से समझिएगा कि हमें 1/2 है और इसमें डिवाइड लगाना है 2 का। तो चलिए इसके अंदर हम नीचे 1 मान लेते हैं और डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो 1/2 तो आगे वाले को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ये हमें मिलेगा 1/4। 1 का स्क्वायर 1 और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस हमारे को थोड़ी सी मैथमेटिकल ऑपरेशन पर ध्यान देना होता है। तो अब हमारे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि x की वैल्यू 30 डिग्री है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको भी। आंसर सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 3x। तो cos 3 और x की वैल्यू है हमारी 30। तो हमारा हो जाएगा ये आंसर cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है cos 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। वैल्यूज को पुटअप करते हैं। 4 cos 30 माइनस 3 cos
30 डिग्री। cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास √3/2, तो हम यहाँ लिखते हैं √3/2 का क्यूब, और यहाँ 3 cos 30 की वैल्यू जो है वो हमारी होती है √3/2, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वही लिखी थी, यहाँ पर भी वही, और √3/2 ही इसकी वैल्यू है। देन अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमें √3 का क्यूब निकालना है, तो हमने देखिए इसके बारे में पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 3 होगा, 3 होगा √3, तो इसका आंसर होगा 3√3, और 3√3 जो है हमारा मल्टीप्लाई किससे करेगा, 4 से, तो 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 12 √3 और 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3√3/2, और इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 8 डिवाइड देगा 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज रह जाएगा। 2 डिवाइड देगा इसमें, तो 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई 3, तो 12 √3 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस का है तो 0, और 0 अगर 8 में डिवाइड लगाएगा तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। हम कह सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को भी कंप्लीट किया है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट, जिसमें हमें बताया जा रहा है इफ a इक्वल 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री हो, यानी a का मान हमें 60 डिग्री मानना है और b का मान 30 डिग्री, और सिद्ध करना है इन दोनों को हमें इक्वल करके बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर में कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cot a माइनस बी। अब आपको ध्यान देना है कि a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू 30, तो हम यहाँ पर इसको पुटअप करते हैं। cot a की वैल्यू है 60, b की वैल्यू है 30, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा cot 30 डिग्री, और cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है हमारे। अब हम इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि हमें गिवन है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ये हमें गिवन है। तो चलिए यहाँ पर भी हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं पहले अपनी। तो cot a की मान है वो होती है cot 60, cot b cot 30 प्लस 1, और इसके बाद cot b की वैल्यू थी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 30, और cot a की वैल्यू थी 60, तो ये हो जाएगा cot 60। और अब हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुटअप करना है, तो यहाँ से सिचुएशन अलग हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। cot 60 का जो मान है वो होता है हमारा 1√3, 1/√3 मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है और कोई साइन नहीं। cot 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली है √3 और प्लस 1 अपॉन cot 30 की वैल्यू होती है √3, और cot 60 की वैल्यू होती है हमारी 1√3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं √3 से √3 कट, तो बचेगा 1 प्लस 1, और इसी तरह से अब आप ध्यान दीजिएगा इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा √3, 1 इसमें डिवाइड देगा √3 टाइम, √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 3, √3 से √3 कट, तो यहाँ होता है 1, हम देखते हैं ये होता है 2, 3 में से 1 लेस किया 2, और अपॉन में √3। तो ध्यान दीजिएगा इस 2 में डिवाइड 2/√3 लगा रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√3, और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि ये डिवाइड में है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये आगे वाला रेसिप्रोकल, और हाँ √3 है, सही है। 2 से 2 कट, तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है √3। हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे
राइट हैंड साइड के। और इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट किया है। अगर ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।